गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी 9th क्लास की हिंदी की कार्यपत्रक आई है, कार्यपत्रक नंबर 83, जिसकी तिथि बच्चों 8 फरवरी 2021 रहेगी। और आज की इस कार्यपत्रक में हम आपका व्याकरण पढ़ेंगे और व्याकरण से अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे। हमें ये बताया गया है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही होगा कि वाक्य किसको कहते हैं। सार्थक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। अर्थात जिन शब्दों से कोई मीनिंग निकले, किसी का सार्थक अर्थ निकले, वो हमारा वाक्य बन जाता है। वाक्य यानी शब्दों का सार्थक समूह, जिसके अलग अलग भेद भी होते हैं। इस कक्षा में हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद सीखेंगे और उनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, बहुत ही आसान आज आपकी वर्कशीट होने वाली है। देखिए, हिंदी व्याकरण के घर में अनेक वाक्य रहते हैं। यदि हम अर्थ की दृष्टि से यानी अर्थ के आधार पर देखें तो इनमें से कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार की जानकारी देते हैं या तथ्य पर आधारित होते हैं। जैसे कि जिससे हमें कोई जानकारी मिलती है, जैसे कि ताजमहल, आगरा में ताजमहल स्थित है ना। कोई जानकारी मिल रही है, फैक्चुअल है, कोई तथ्य पर आधारित है। और राम किताब पढ़ता है, कोई जानकारी हमें जिससे मिल रही है, तो वो हमारे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। लेकिन कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें न का भाव होता है। जैसे मोहन ने आज खाना नहीं खाया, है ना, नहीं आता है। इसमें निषेधवाचक वाक्यों में हमारा नहीं आता है। ऐसे कुछ भी वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या आपने अपना कार्य पूरा कर लिया। इस तरह के वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और बच्चे, कुछ आगे चौथे प्रकार का वाक्य हमारा ऐसा होता है जिसमें हमें कोई आज्ञा या प्रार्थना दी जाती है। जैसे कि क्या मैं विद्यालय से आज घर जा सकता हूँ। मतलब प्रार्थना की जा रही है ना। तो इस तरह से वो आज्ञावाचक वाक्य हमारे कहलाते हैं जिसमें हम आज्ञा या प्रार्थना करते हैं। जब हम किसी वाक्य में चौंकना, आश्चर्यचकित होना या शोक मनाना आदि जैसा भाव होता है, तो ये वाक्य हमारे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, अरे राम ने मैच जीत लिया, है ना। हमें आश्चर्य हो रहा है, चौंक रहे हैं हम कि राम ने मैच जीत लिया, हुर्रे राम मैच जीत गया। तो इस तरह के वाक्य हमारे विस्मयवादी बोधक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों, हमने विधानवाचक वाक्य पढ़ लिए हैं, निषेधवाचक वाक्य को पढ़ लिया जिसमें न आता है। प्रश्नवाचक वाक्य में कोई भी प्रश्न पूछता है, जैसे कि कौन दरवाजे पर कौन खड़ा है ना। आज्ञावाचक में आज्ञा मांगी जाती है। और विस्मयवादी बोधक वाक्य में हमारा चौंकने वाले सेंटेंस आते हैं। अरे उसकी तो तबीयत खराब थी, वो कैसे स्कूल आ गया। तो मतलब आश्चर्य जिसमें होता है वो हमारे विस्मयवादी वाक्य कहलाते हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, इच्छावाचक वाक्य हमारे कैसे होते हैं। इस घर में रहने वाले कुछ वाक्य किसी प्रकार की इच्छा या आशीर्वाद देते हैं, कि बोलते हैं कि भगवान करे मैं फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाऊं, है ना। इच्छा प्रकट की जाती है, या भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो, आशीर्वाद दिया जाता है। तो ये हमारे इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। अब अगला है बच्चों, जिन वाक्यों में कोई संकेत शामिल हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे, और जिनसे किसी प्रकार का संदेह या शक प्रकट किया जाता है, वो संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, शक है मुझे, है ना। किसी वाक्य में कोई शक हो रहा है कि क्या मोहन कक्षा में प्रथम आया है, मुझे यकीन नहीं होता। तो ये हमारा क्या हो रहा है, संदेहवाचक वाक्य कहलाता है, क्योंकि मुझे डाउट है कि क्या वास्तव में मोहन कक्षा में प्रथम आया है। तो इस तरह से बच्चों हमने 8 वाक्यों को जान लिया है अर्थ के आधार पर। चलिए, अब इस पर आधारित कुछ बेहद आसान से प्रश्न हमें दिए गए हैं जो हम इसी वर्कशीट में सॉल्व करेंगे। हिंदी व्याकरण में यहाँ किसके आधार पर वाक्यों के भेद बताए गए हैं और इस आधार पर कुल कितने भेद बताए गए हैं। तो बच्चों, हमने पढ़ा ही है कि हमने किसके आधार पर बताए हैं, अर्थ के आधार पर बताए हैं। अर्थ के आधार पर 8 भेद बताए हैं।
ठीक है बच्चों, इन भेदों के नाम आपको लिखना है। सारे नाम आप देखकर लिख लेना, जिसमें कि विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयवादी वाचक और ये इच्छावाचक, आप आज्ञावाचक, सारे वाक्यों के ऊपर नाम दिए गए हैं। आप ये ऊपर से ये कर लेना। ये देखिए, विधानवाचक वाक्य नंबर 2 पे ये लिखोगे, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 आज्ञावाचक, नंबर 5 विस्मयवादी वाचक, नंबर 6 इच्छावाचक, नंबर 7 संकेतवाचक और नंबर 8 संदेहवाचक। तो इस तरह से आप इन सब के नाम लिख लेना। आगे देखते हैं बच्चों, आगे हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए भेदों का एक एक उदाहरण आपको लिखना है। तो बच्चों आप लोग कर लोगे, आपके समझ में आ गया है। निषेधवाचक वाक्य का आप लिख लेना कि मोहन ने केला नहीं खाया। मोहन ने केला नहीं खाया। प्रश्नवाचक में पूछ लेना, क्या दरवाजे पर कोई खड़ा है? क्या दरवाजे पर कोई खड़ा है? प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना है इसमें बच्चों। आगे देखो, आज्ञावाचक वाक्य में लिखना कि क्या मैं घर जा सकता हूँ? क्या मैं घर जा सकता हूँ? आज्ञा मांगी जा रही है ना। तो इस तरह से आप लोग अपने ये वाला काम भी कर लेना। हमारे देश में पड़ोसी क्षेत्र भी है, यह कौन सा वाक्य है? सही विकल्प चुनिए। प्रश्नवाचक नहीं, इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जा रहा। इच्छावाचक नहीं, इच्छावाचक भी नहीं है। निषेधवाचक नहीं, इसमें न नहीं लग रहा है। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा विधानवाचक वाक्य। तो इसका घ ऑप्शन सही रहेगा। आहा, जलेबी तो बड़ी स्वादिष्ट है। वाक्य में जलेबी तो स्वादिष्ट होती ही है। यह कौन सा वाक्य है? सही विकल्प चुनिए। मैंने आपको बताया था जिसमें हम चौंकते हैं, आश्चर्य होता है, वो हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाता है, क्योंकि ये हमारा संकेतवाचक भी नहीं है, कोई संकेत नहीं मिल रहा, संदेह भी नहीं है कि जलेबी स्वादिष्ट होती है, वाकई में स्वादिष्ट है, और आश्चर्य हो रहा है, इसलिए हमारा ग ऑप्शन सही रहेगा, और विधानवाचक भी नहीं है। तो इस तरह से बच्चों पहले चौथे का घ और पांचवे का ग ऑप्शन सही रहेगा। आई होप आपको अच्छे से कार्यपत्रक आज की समझ में आ गई होगी। तो बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू बच्चों।